देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दुनिया जानती है कि चीन सच छिपाने में माहिर है। खास तौर से चीन तब सच्चाई को किसी भी हाल में बाहर नहीं आने देना चाहता जब उसमें उसकी बदनामी छिपी हो। यही वजह है कि मार्च से ही चीन पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप लगने लगे थे, जिसके बाद 2 महीने के दौरान ऐसी कई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हैं, जिससे इस बात की तस्दीक भी होती है। सवाल यह है कि चीन के झूठ पर किस रिपोर्ट को सच माना जा सकता है। फरवरी के महीने में चीन से ऐसी कई तस्वीरें आई थीं, जिससे कोरोना के कहर का अंदाजा लगाया जा सकता था। घरों में, बाजारों में, गलियों में, सड़क पर, चौराहों पर वायरस से तड़पकर दम तोड़ते लोगों की तस्वीरें दुनिया ने देखी। लेकिन कभी आपने गौर किया कि चीन में कोरोना की करीब सभी तस्वीरें वुहान से ही आई थीं। चीन दावा करता है कि वुहान में वक्त पर लॉकडाउन की वजह से कोरोना बाकी शहरों में नहीं फैला। इसलिए समझना होगा कि चीन में कोरोना का पहला मामला 31 दिसंबर को आया था। कोरोना से पहली मौत 11 जनवरी को हुई थी। वुहान में लॉकडाउन 23 जनवरी से शुरू हुआ था। 31 दिसंबर से 23 जनवरी तक पूरे 24 दिन होते हैं। इन 24 दिन में कोरोना चीन में 30 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था और इसी दौरान वुहान से लोग चीन के बाकी शहरों में ही नहीं बल्कि 5 लाख से ज्यादा लोग दुनिया के और शहरों में भी गए थे। कहा तो यहाँ तक गया कि इसी दौरान इटली समेत यूरोप के कई देशों में भी चीन से कोरोना पहुंच चुका था। सवाल यहीं से उठने लगे थे कि जब चीन 15,000 किलोमीटर दूर इटली और स्पेन के अंदर कोरोना वायरस को फैला सकता है, तो फिर 1000 किलोमीटर के दायरे पर बीजिंग और शंघाई में लोग कैसे महफूज रह गए। चीन दावा करता है कि शुरुआत में ही एहतियाती कदम उठाने से इसमें कामयाबी मिली, लेकिन दुनिया भरोसा नहीं करती है। ट्रंप ने ये बात 1 अप्रैल को कही थी, लेकिन उससे पहले फरवरी में ही चीन की कंपनी टेंसेंट की एक रिपोर्ट लीक हुई थी। लीक रिपोर्ट में चीन में कोरोना से 24,589 लोगों की मौत का दावा किया गया था, जबकि 1,54,000 लोगों के संक्रमित होने की बात कही गई थी। एक बार फिर चीन में कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर रिपोर्ट लीक हुई है। सवाल ये है कि क्या इस रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि दावा है कि रिपोर्ट में डेटा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया है। NUDT चीन की सेना से जुड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की स्थापना 1953 में की गई थी। यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर चीन के हुनान प्रोविंस के चांगशा में है। चीन में कोरोना पर काबू करने में चीन की फौज का भी बड़ा रोल रहा है। वुहान में 3 महीने तक चीन के 10,000 फौजी तैनात रहे। इस लिहाज से कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर इस रिपोर्ट पर काफी हद तक भरोसा किया जा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।